बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे लाहौर के शाही किले में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब हुई। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के अरकान भी शरीक हुए। शाही किले के दीवान आम में होने वाली तकरीब में आईसीसी और पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स ने महफिल को रौनक बख्शी। तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सूबाई वजीर खेल फैसल खोखर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से दिखाते रिपोर्ट। लाहौर के शाही किला में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के अरकान भी शरीक हुए। शाही किला के दीवान आब में होने वाली तकरीब में आईसीसी और पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स ने महफिल को रौनक बख्शी। तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान, सूबाई वजीर खेल फैसल खोखर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने इवेंट का ऑफिशियल तराना गाया। आखिर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। साबिक सीईओ आईसीसी जेफ एलेडाइस ने तकरीब से खिताब में कहा, तमाम मेहमानों को आईसीसी की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। तारीखी लम्हे पर आईसीसी की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। आपको ये बताएं कि जेफ एलेडाइस का ये भी कहना था कि मेहमान मुल्कों की मेज़बानी का पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है। खिलाड़ियों और शायकीन के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। पाकिस्तान की आईसीसी इवेंट्स की कामयाब मेज़बानी की तारीख है। आइंदा 2 हफ्ते शायकीन क्रिकेट के लिए दिलचस्प मुकाबलों से भरपूर होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की कर्टन रेजर तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा कि मेहमानों को दीवान आम में खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। मेगा इवेंट के लिए स्टेडियम्स को आलमी मयार का बनाया है। ये टूर्नामेंट नई यादें देकर जाएगा। दुनिया को दिखाना है कि हम बेहतरीन मेजबान हैं। Distinguished guests, cricketers, on behalf of Pakistan Cricket Board, I welcome you all to the Diwan-e-Aam inside the Lahore Fort. That Pakistan is ready for the Champions Trophy. 4 teams have already arrived in Karachi, while England and Australia will land in Lahore within the next 48 hours. To ensure a world-class experience, we started the upgradation of Qaddafi and national stadiums. Thanks to the efforts of the workers, a tournament that will create new memories and define new legacies. This tournament is more than just cricket. It's an opportunity to show Pakistan hospitality and passion. चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के इजाफी टिकट चंद घंटों में फरोख्त हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक भारत टाकरे के ऑनलाइन टिकट्स की खरीदारी के लिए 20 से 30,000 शायकीन मुंतज़िर रहे, मगर इजाफी टिकट्स चंद ही घंटों में फरोख्त हो गए। बाकी मैचेस के टिकट्स फिलहाल ऑनलाइन मौजूद हैं। पाक भारत टाकरे समेत दीगर टीमों के मैचेस और सेमीफाइनल के टिकट्स की मांग ज़्यादा होने के सबब आईसीसी ने इजाफी टिकट फरोख्त करने का फैसला किया था। मारूफ कीवी क्रिकेटर केन विलियमसन ने जैसा देश वैसा भेस स्टाइल अपना लिया। साबिक कप्तान का देसी लुक तवज्जो का मरकज बन गया। दौरे पाकिस्तान के दौरान केन विलियमसन ने देसी स्टाइल अपनाया, जिसके सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज भी बन गया। केन विलियमसन को सुरमई टी शर्ट के साथ सफ़ेद रंग की धोती और चप्पल पहने हुए देखा गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम ने दुबई में डेरे डाल दिए। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। बांग्लादेश की टीम पहले ही दुबई में मौजूद है, जहां वो पीर को पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। भारत इवेंट में अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा, जबकि पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। दूसरी जानिब दुबई के मैचेस के लिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई है। आईसीसी के मुताबिक भारत के पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस समेत सेमीफाइनल के इजाफी टिकट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स के दरमियान इख्तलाफात संगीन नौयत इख्तियार कर गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के इंतखाब का मामला भारतीय क्रिकेट के बड़ों के दरमियान तनाज़े की वजह बन गया है। गंभीर ने अपने रिवायती घमंडी स्टाइल से मामले को हैंडल करने की कोशिश की, जिस पर सेलेक्टर्स हत्ते से उखड़ गए। गंभीर केएल राहुल को तरजीही विकेट कीपर करार दे चुके हैं। ऋषभ पंत की टीम सिलेक्शन के हवाले से गंभीर किसी यकीन दहानी के मूड में नहीं है। किसी इमरजेंसी की सूरत में गौतम गंभीर श्रेयास अय्यर से विकेट कीपिंग का इदिया दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुल्क दुश्मन नासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। हमारे सामने पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू।
کہا یہ فتنہ الخوارج کس شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں، ہم کبھی بھی فتنہ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ Heartening to interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون، کون سندھی، کون بلوچی، کون پٹھان، ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں، بس ساتھیوں کی طرح۔ ہمارے لیے جو ہے یہ جو پاکستانیت ہے نا وہ ہمارے لیے بس وہی ہے، وی آل آر پاکستانیز اینڈ وی لو دیٹ۔ ہم پاک فوج آج کل جو ہے وہ فسادیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، فتنہ الخوارج ہم لڑ رہے ہیں، جن کو سمجھ رہے ہو کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یہ خارجیز ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے they have their own perverted interpretation of the Islam۔ اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں then they can expect mercy from the state۔ یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے۔ We don't agree with their interpretation of the religion۔ اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب، اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا، اس نے عزت دی، اس نے whether she is a mother or she is a wife or she is a sister، کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو۔ تو who are you to take it away today؟ Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away۔ We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country۔ مانسہرہ میں سیاحوں کی کوسٹر پہاڑی سے نیچے جا گری ہے، ایک سیاح جاں بحق اور 14 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی سیاحوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 3 افراد معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ کوسٹر میں 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ اب بات ہوگی مصطفیٰ عامر قتل کیس کی۔ تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مقتول کے گھر سے آخری بار نکلنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ مصطفیٰ 6 جنوری کو شام 6:30 بجے گھر سے نکلا تھا۔ نوجوان مصطفیٰ کی والدہ ایس پی انویسٹیگیشن کے خلاف پھٹ پڑی، افسر کو معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر مقتول کے ڈی این اے اور پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کی جائے گی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق قتل کیس میں لڑکی کا بیان اہم ہے۔ لڑکی کے بیان کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے نوجوان مصطفیٰ کا بہیمانہ قتل کی تحقیقات آگے بڑھنے لگی۔ تفتیشی ٹیم کو مصطفیٰ کے آخری بار گھر سے نکلنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی۔ مصطفیٰ 6 جنوری کو شام 6:30 بجے گھر سے نکلا تھا۔ مصطفیٰ کی والدہ ایس پی انویسٹیگیشن علی حسن کے خلاف پھٹ پڑی۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ مصطفیٰ کو ایک منصوبے کے تحت قتل کیا گیا۔ ایس پی علی حسن کردار کشی کرتا رہا لیکن بچے کو تلاش نہیں کیا۔ جانب مصطفیٰ کیس میں اسلحہ اور گولیاں برآمد ہونے کی تحقیقات سی ٹی ڈی کرے گی۔ تفتیشی حکام کے مطابق لیپ ٹاپ کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سے سفارش کی گئی ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق قتل کیس میں لڑکی کا بیان اہم ہے۔ لڑکی کے بیان کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ قتل کیس میں اربغان اور شیراز گرفتار ہیں جن سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ خرم گلزار، بول نیوز، کراچی۔ کلات میں لیویز چوکی پر حملے میں ایک اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق چوکی پر حملے کے بعد لیویز فورس کے جوانوں کی جوابی کارروائی سے حملہ آور پسپا ہو کر فرار ہو گئے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ زخمی اہلکاروں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید اہلکار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی لیویز اہلکاروں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پشاور میں ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کر کے 5 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق بڈبیر میں ملزمان نے رات 2 بجے گاڑی کو نشانہ بنایا۔ مرنے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ قتل کرنے والے چچا زاد بھائی ہیں۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب مانسہرہ میں دیرینہ دشمنی پر ملزمان نے باپ بیٹی کو قتل کر دیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی میں شاہ فیصل کالونی نمبر 1 میں دکان پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ ڈاکوؤں نے واردات کے دوران دکان پر
फायरिंग की। दुकान पर खड़ी खातून को डाकू ने डराया और धमकाया और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। डाकुओं ने वारदात के दौरान दुकानदार पर कई गोलियां भी चलाई। 3 डकैतों के चेहरे सीसीटीवी में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। मारूफ सिंधी शायर और अदीब आकाश अंसारी कत्ल केस में अहम पेशरफ। डॉक्टर आकाश की तदफीन के बाद उनके लेपालक बेटे और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले थे। उनके जिस्म पर कट के निशानात से लगता है तेज धार छुरा इस्तेमाल हुआ है। बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नौजवानों में मायूसी का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहां दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। सेंसेस बनाने की जरूरत है। माजी में जब भी हम कामयाब हुए और हम कामयाब हुए, हम ऐसे कामयाब हुए पाकिस्तान में देश प्रगति का मुकाबला करते हुए, जैसे पूरा नेटो नाकाम रहे थे, वो एक तरफ तो हम कामयाब हुए। बिल्कुल चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस से निपट रहे हैं। चारों सूबों में एक प्रोटीन का मुकाबला करने, सोच का मुकाबला करने, ये फैसला करना किसी को हम ये इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की स्टेट चैलेंज है, तो हम इनका मुकाबला उस मैं भी चाहता हूँ जैसे हर पाकिस्तानी चाहते हैं कि अपने मुल्क में बैठ लिया। फ्रांस में एक AI कॉन्फ्रेंस जहाँ पूरा दुनिया जमा हुआ और नया टेक्नोलॉजी पे बात किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात किया, जैसे हर पाकिस्तानी चाहते हैं कि अपने मुल्क में बैठ लिया। बलूचिस्तान असम्बली में इन हाउस तब्दीली की कोशिश नाकाम हो गई है। पीपल्स पार्टी क़यादत और MPAs ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया है। PP रुकन अली हसन ज़हरी बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली के लिए सरगर्म थे। उन्होंने सरफराज बुगटी के खिलाफ अपनी क़यादत को शिकायत लगाई थी, मगर MPAs ने इन शिकायत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। MPAs ने पार्टी क़यादत को मशवरा दिया है कि बलूचिस्तान में एडवेंचर से गुरेज किया जाए। उन्होंने अली हसन ज़हरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कराची में डंपर माफिया को खुली छूट देकर दोबारा महाजिर पख्तून फसादात की राह हमवार की जा रही है। कराची के शहरी डंपर माफिया की बेरहमी का शिकार बन रहे हैं। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कि सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। माजी की तरह दोबारा शहर में इश्तिआल अंगेजी की कोशिश की जा रही है। ट्रेनर माफिया के हेड्स हैं, उन्हें खुली छूट दी गई है। कौन मुलव्विस है इस सारी साजिश में, इस बेहिसी में, मुजरिमाना गफलत में? और ये जो डंपर माफिया के सरगना है उनसे भी बात पुरस की जाए। उन्होंने भी इश्तिआल अंगेज बयान दिया है। अगर माफिया कहीं पर है, उस माफिया की सर को भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर माफिया रूल करेगा इस शहर को। सियासी अकाबरीन, सियासी जमातें पिछली सीट पर बैठे होंगे। कराची में सूबाई हुकूमत के वडेरों जागीरदारों की बेहिसी, उनकी मफाद परस्ती और उनकी बदतरीन बदउनवान हुक्मरानी के नतीजे में पाकिस्तान की मजबूती, इस्तेहकाम, सलामती, बका, दिफा सब दाव पे लग रहा है कराची में। मुत्तहिदा हादसात को बुनियाद बनाकर कराची में फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। आवाम जानते हैं कि असल फसादी कौन है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फारूक सत्तार और दीगर मुत्तहिदा लीडरान जहन नशी कर लें कि इल्ज़ामात से उनका कद ऊंचा नहीं होगा। कराची के अवाम दहाइयों तक मुत्तहिदा की तशद्दुद से भरपूर धौंस वाली सियासत के रहमो करम पर थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल ने कहा कि MQM अपनी सियासी मौत का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगाकर अवामी हमदर्दी समेटना चाहती है। जिन्होंने कराची को लिसानी सियासत के आग में झोंका, आज वो साजिश का रोना रो रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक अवाम का खून चूस रहा है। शहरियों से एक्स्ट्रा फ्यूल चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। सूबे भर में ओवर बिलिंग एक मसला है। वफाक दीगर सूबों की तरह सिंध पर नजर करम करे। वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई सिंध में लोड शेडिंग के मसले को हल करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतालबा किया कि चोलिस्तान केनाल के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए।
بات کریں کراچی کی کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے اندر پر یونٹ 1.93 کی جگہ 4.98 پیساز لگائے گئے تو یہ 7 ارب 20 کروڑ روپے بنتے ہیں، جس کا فائدہ کراچی کے الیکٹرک کے کنزیومرز کو، صارفین کو پہنچنا چاہیے تھا۔ فائدہ تو نہیں پہنچایا گیا بلکہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں ایکسٹرا قیمتیں جو ہے فردر کراچی کے لوگوں پہ لگائی گئی۔ پچھلے 1.25 مہینے سے اس وقت سکھر اور ہمارے دوسرے شہر اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں پہ ہمیں سخت ریزرویشن ہے اور ہم اپیل کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم پرائم منسٹر ہیں ہمارے، ان سے، اور سردار اویس احمد لغاری صاحب سے کہ آپ اپنا نظام درست کریں۔ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق کو سپورٹ ضرور کیا ہے، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں سپورٹ کیا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جہاں عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی چپ نہیں بیٹھے گی۔ کیپٹن صفدر نے معاشی تباہی اور منفی سیاست کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی کو قرار دے دیا۔ ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا، نفرت اور انتشار کی سیاست نے اقدار کا جنازہ نکال دیا۔ کے پی میں ناکام حکومت کی وجہ سے محرومیوں میں اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے کارکن ہر دور میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ ایک ٹولے نے صوبے کو کرپشن کا گڑھ بنا دیا۔ نفرت جلاؤ گھراؤ بہت ہو گیا، اب آگے بڑھنا ہوگا۔ ملک سے نفرت کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے۔ اسپیکر ملک احمد خان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کام ہو رہا ہے، معیشت کے لیے صنعت کاری بہت اہم ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کے میدان بھی آباد ہو رہے ہیں۔ یہ نفرت بہت ہو گئی ہے، یہ گھراؤ جلاؤ بہت ہو گیا ہے، بہت انتشار ہو گیا ہے۔ And these people are the real people, those who are making good words. یہ جو اس شہر کے اندر اس ملک میں نارملسی واپس لا رہے ہیں، یہ ایونٹس ہو رہی ہیں، میٹ بی پولو، میٹ بی ٹینٹ پیگنگ، میٹ بی کرکٹ، میٹ بی ہارس اینڈ کیٹل شو، میٹ بی جشن بہارا، ہیٹس آف ٹو دیم، دے آر دا ریئل پیپل۔ اصل کام یہ کر رہے ہیں۔ یہ انف آف دس پولرائزیشن بہت ہو گیا ہے۔ یہ پی سی بی نے مختصر عرصے میں کراچی، لاہور میں اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں کھیلوں کے میدان پر دھیان دے۔ گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی کے پی حکومت پر تنقید، کہا خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں نوجوانوں کو کھیلوں کے مواقع فراہم کرے۔ صوبے میں کھیلوں کے میدان آباد کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرکٹ کے میدان نہ ہونا افسوسناک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو باقی صوبوں میں 2 اور 3 مہینوں میں جو ہے اسٹیڈیم جو ہے دوبارہ تیار ہو چکے اور مکمل ہو چکے، اور ان میں کرکٹس ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اس وقت فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک امر ہے۔ میری اس حکومت سے اور صوبائی وزیر کھیل سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنے سپورٹس کے میدانوں پہ دھیان دیں، باقی چیزوں سے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کریں اور ہمارے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان بنائیں تاکہ ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہو سکیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس کا 17 نکاتی ایجنڈا جاری۔ دیوان مقدمات سے متعلق ترمیمی بل ایجنڈے کا حصہ ہے اور ساحلی محافظین ترمیمی بل بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام، مہاجرین اور سینٹ سے منظور شدہ امیگریشن ترمیمی بل ایجنڈے کا حصہ ہوگا۔ اور بہاولپور کے صحرائے چولستان میں سپورٹس میلہ، دفاعی چیمپئن زین محمود نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، دوسری بار ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ رپورٹ کریں گے چودھری مرتضیٰ۔ دھواں اڑاتی، ہچکولے کھاتی اور فراٹے برتی گاڑیاں، بہاولپور میں سجے گاڑیوں کے اعصاب شکن مقابلے۔ چولستان جیپ ریلی کے آخری روز ویران چولستان کے جنگل میں منگل کا ساسامہ تھا۔ پری پیڈ کیٹیگری کے فائنل راؤنڈ کے مقابلے ہوئے۔ بہاولپور کے زین محمود نے میدان مار لیا۔ زین محمود نے 452 کلومیٹر کا ٹریک 3 گھنٹے 56 منٹ اور 54 سیکنڈز میں طے کیا۔ ریلی میں شامل بزرگ ریسرز کی کیٹیگری میں عامر مگسی پہلے، ارس خاکوانی دوسرے، میاں عثمان تیسرے نمبر پر رہے۔ دل تو بہت خوش ہے کہ اس علاقے میں جب آتے ہیں نا تو جتنی محبت ملتی ہے عباسی فیملی سے بھی، مجید فیملی سے بھی، جو پبلک آتی ہے نا کراؤڈ دیکھنے کے لیے، جی بسم اللہ سر آنکھوں پہ آئیں دیکھیں۔ ذہن کے ساتھ کافی کلوز ریسنگ ہوئی تھی اور سٹیج 4 میں پھر ہی گاٹ بیک ہز ٹائم، جس کی وجہ سے آئی گاٹ سیکنڈ۔ اسٹاک کیٹیگری میں خالد حمید نے 236 کلومیٹر کا ٹریک 2 گھنٹے 10 منٹ میں طے کیا۔ خواتین کیٹیگری میں نو عمر دینا پاٹیل نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ الحمدللہ
ट्रैक चैलेंजिंग थोड़ा रहा है, तो बस just hoping to improve next year. Always happy to see it, माशाल्लाह. Always happy to see कि नए लड़कियां आ रही हैं. Good. ट्रक कैटेगरी में जर्मन जोड़े ने मैदान मारा। शायकीन की बड़ी तादाद जीप रैली के मुकाबले देखने चोलिस्तान पहुंची थी। जीप रैली के इख्तिताम पर किला दराड़ू के मुकाम पर जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में कमिश्नर बहावलपुर, TDCP के अफसरान समेत दीगर ने शिरकत की। जीप रैली के आखिरी रोज सहरा चोलिस्तान में जंगल में मंगल का समा था, जहां ड्राइवर्स की कमाल महारत हमेशा याद रखी जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मुर्तजा, बोल न्यूज, बहावलपुर। हॉर्स एंड कैटल शो के ज़रिए तमाम लाहौर में साइकिलथॉन रेस का इनेकाद किया गया। बच्चों बड़ों समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने रेस में हिस्सा लिया। तफसीलात अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट में। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का मेला, साइक्लोथॉन रेस का इनेकाद। CTO डॉक्टर अतर वहीद ने रेस का इफ्तिताह किया और साइकिल रैली की क़यादत भी की। रेस में बड़ों के साथ बच्चों ने भी हिस्सा लिया। मैं तो कहना चाहूँगा रोज हुए तो सही होएगा, क्योंकि हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे, रेस कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। साइकिल बहुत अच्छी वो है, इवेंट एक्सरसाइज है और साइकिलिंग से फिटनेस होती है और साइकिलिंग मुझे बहुत पसंद है। पहली पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद हम्माद को 2 लाख रुपए मिले, जबकि दूसरी पोजीशन पर अदील शाहिद को 1 लाख और तीसरी पोजीशन पर जहांगीर को 50,000 नकद इनामात और मेडल्स दिए गए। जबरदस्त साइकिल रेस हुई जी, 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, सबने एंजॉय किया। बच्चे, लेडीज, जेंट्स, इससे अच्छे इवेंट्स मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहिए लेडीज को खास तौर पे। हम जो है वो बचपन में चलाते हैं, उसके बाद हमें मौका ही नहीं मिलता, तो प्लीज प्रमोट करें इस चीज को। शुरका ने इवेंट के इनेकाद को सराहा। लाहौर शहर को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए साइकिलिंग का फरोग जरूरी है। कैमरामैन हसन खान के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज, लाहौर। आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर यानिक सिनर पर डोपिंग के स्कैंडल में 3 माह की पाबंदी आयद कर दी गई है। इटली के प्लेयर यानिक सिनर ने 3 माह की पाबंदी कबूल कर ली है। यानिक सिनर ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल अपने नाम किया है। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर 3 माह की पाबंदी 9 फरवरी से 4 मई तक रहेगी। यानिक सिनर पर 3 माह की पाबंदी फ्रेंच ओपन शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग करने का मामला, तमाम यूनियंस ने कल मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद जोन और हेड ऑफिस के तमाम मुलाजमीन कल हेड ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। मुल्क भर में प्रेस क्लब्स के सामने भी मुजाहरे किए जाएंगे। अगर कल फैसला वापस न लिया गया तो कल ही आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इस लाहे अमल में मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना शामिल होगा। इस्लामाबाद में धरना देने का भी ऐलान किया जाएगा। मुल्की सयाहत और होटलिंग सनत को आलमी सतह पर फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान टूरिज्म समिट का इनेकाद एक अहम कदम है। साबिक वज़ीर रमेश कुमार की लंदन के होटल में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मजीद से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि जहाँ भी जाता हूँ पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखता। सवाद को आप देखें, मालम जबा को आप देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितना पोटेंशियल है वो स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। पाकिस्तान जो है वो रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से स्पेशली एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल जो है वो कंट्री बनेगा। जब भी जहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे एक रिसर्च करता हूँ कि इस कंट्री की क्या कामयाबी है, तो मैं हमेशा पाकिस्तान को भी वहाँ पे रखता हूँ जहाँ पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान से पहले या पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाले मुल्क ने तरक्की कैसे की है। तो उस पोटेंशियल को देखते हुए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो हमारा सरमाया जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी एक अवेयरनेस पैदा करें टूरिज़म के हवाले से, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चाह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ़लस्तीनियों की गज़ा से बेदखली से मुतालिक बयान पर अमरीका में भरपूर एहतजाज। लोग सड़कों पर निकल आए। अटलांटा में हज़ारों अफराद इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाज करते रहे। लंदन में भी सैकड़ों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम उठाए, इसराइली सफारत खाने के सामने एहतजाज किया और नारेबाजी करते रहे। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के इलाके डोनेत्स्क के एक और आबादी पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि कई महाजों पर रूस के हमले नाकाम बनाए जा चुके हैं। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि डोनेत्स्क की आबादी ब्रिज़्यो का कंट्रोल संभाल लिया है और खार्किव और लुगानेस्क की जानिब भी कई हमले किए गए हैं। यूक्रेन के 130 ड्रोन्स मार गिराए हैं। यूक्रेन के मुताबिक अगले महाज पर 176 लड़ाइयाँ हुई हैं। रूस की फ़ौज को आगे बढ़ने से रोक दिया है।
अभी आपको अपडेट करें, पीटीआई की सियासी कमेटी और फवाद चौधरी आमने सामने। फवाद चौधरी का सियासी कमेटी के एलामिये पर फौरी रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने पीटीआई की सियासी कमेटी को 2 टके की करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, सियासी कमेटी बानी पीटीआई से जेल में होने वाले सलूक पर गूंगी बहरी हो गई थी। सियासी कैदियों को इनकी कोई तकलीफ नहीं। 2 टके की सियासी कमेटी एक गैर अहम क्लर्क के मामले पर करारदाद ले आई है। उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को बानी और बुशरा बीबी की सजाओं पर घरों में घुसने वाली कमेटी करार दे दिया। पीटीआई की सियासी कमेटी और फवाद चौधरी आमने सामने आ गए हैं। फवाद चौधरी का सियासी कमेटी के एलामिये पर फौरी रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने पीटीआई की सियासी कमेटी को 2 टके की करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि सियासी कमेटी बानी पीटीआई से जेल में होने वाले सलूक पर गूंगी बहरी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में वुमेन गाला का इनेकाद। ख़वातीन ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए। कहती हैं गाला में स्टार्टअप्स को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीजा खान। इस्लामाबाद लोक विरसा में सजा 2 रोज़ा वुमेन गाला। नौजवान और बुजुर्ग ख़वातीन ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। असरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के हसीन इम्तिजाज से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए। हैंड बैग्स और ज्वेलरीज देख कर ख़वातीन के दिल ललचाए। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को भी डिपिक्ट कर रहा है ये कि लोगों के पास परचेजिंग पावर तो है नहीं, तो दे जस्ट हियर फॉर एंटरटेनमेंट। इधर उधर देखा और एक आउटिंग हो गई। मुझे लगता है कि स्पेशली वुमेंस के लिए ज़रूरी है कि इस तरह का एक्सपोजर मिले ताकि वो अपने स्मॉल बिजनेस को, अपने टैलेंट को जो है रिप्रेजेंट कर सकें एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। हुनरमंद बच्चियों ने अपने फन पारे आवाम के सामने रखे तो लोग दाद दिए बगैर ना रह सके। पाकिस्तान आवाम के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आर्ट है और इट्स एक्सपेंसिव आर्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा आजकल पसंद किया जा रहा है इस आर्ट को। स्पेसिफिकली जो ये एक इसका टाइटल है विमेन गाला, उसके थीम के ऊपर जो इन्होंने यहाँ पे विमेन बिजनेसेस को प्रमोट किया, मैं कहती हूँ ये बहुत ही एक अच्छा इनका स्टेप है। शहरियों ने कहा कि खवातीन को महंगाई के इस दौर में ऐसे मौके फरहम करने चाहिए। 2 रोज़ा वुमेन गाला में खवातीन ने भरपूर दिलचस्पी दिखाई। कैमरामैन अजीज अमीर के साथ मोहम्मद अलीजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। इल्मो अदब के खजीने बांटता नवा फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से आए शोरा, अदीब और फ़न से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने अपने अंदाज में फैज़ को याद किया। लाहौर से खुर्रम मलिक की रिपोर्ट। लाहौर की फिजाओं में महकती अदबी खुशबू। फैज अहमद फैज मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले में दुनिया भर से फैज के चाहने वाले पहुँचे। तीनों दिन इल्म अदब और फन से मुज़य्यन प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। मुज़ाकरों, मुबाहिसों और ड्रामे के जरिए मुआशरती इस्लाह की कोशिश की गई। भारतीय अदाकारा नदीता दास ने सादत हसन मिंटू को खराज तहसीन पेश किया। हम लोग की तो बहुत खुशकिस्मती है कि इतने बड़ी बड़ी दीवारें होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर हैं। बर्रे सगीर में होना चाहिए जो अमन और प्यार, उसकी ये जीती जागती मिसाल है। दरअसल जो शहर को, एजुकेशन को साइंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, खुशहाली की तरफ लेके जाना चाहते हैं, वो इस महफिल में आए। फैज़ मेले के अंदर जो कुछ हो रहा है, इट्स वंडरफुल। और यूथ को एक दूसरा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे वो उसाद से गुजर रहे हैं। लिटरेरी परसूट जो कि हमारी सोसाइटी में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ये एक्सपीरियंस करने का और लोगों की आरा सुनने का। फैज अहमद फैज पूरी दुनिया के शायर और मोहब्बतों के अमीन थे। कैमरामैन हसन खान के साथ खुर्रम मलिक, बोल न्यूज़, लाहौर। और अमरीकी फिल्म ओडेसा का ट्रेलर जारी। गुलकारा की जिंदगी और फनी सफर की कहानी, लाइव परफॉर्मेंस और लातादाद गाने भी फिल्म का हिस्सा। म्यूजिकल फिल्म 13 मार्च को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। इसके साथ ही बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।